हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का अगला लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अवतल दर्पण में जो गोलीय दर्पण है या अवतल दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये बताया, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का जो उपयोग उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने आपको बताया था, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर कि उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने बताया था जो गाड़ी वगैरह है, जैसे कार वगैरह है, कि जो साइड में जो शीशे लगे होते हैं ना, जिसमें हम पीछे से आने वाले जो कार वगैरह बाइक वगैरह को देखते हैं, ड्राइवर साइड में, कंडक्टर साइड में लगे होते हैं शीशे। ठीक है, उनको बोलते हैं रियल व्यू मिरर, सॉरी रियर व्यू मिरर। रियर मैंने पीछे वाले व्यू, पीछे वाले नज़ारे को देखने के लिए जो मिरर, जो शीशे होते हैं, ठीक है, उनमें उत्तल दर्पण होता है। मतलब वो जो दर्पण होगा ना, जो मिरर होगा, वो बाहर की तरफ उभरा होगा और उसके अंदर जो पीछे आने वाले जो वाहन है आपको छोटे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन उनकी पूरा का पूरा साइज उस शीशे के अंदर फिट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे, देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए नई कार्तीय, न्यू कार्टेशियन, कार्टेशियन साइंटिस्ट के नाम पे है, वैज्ञानिक का नाम है कार्टेशियन। ठीक है, नई एक कार्टेशियन साइन मैंने जिसमें हम कोई ना कोई चिन्ह देते हैं, कन्वेंशन मैंने होता है एक परंपरा, चिन्ह परिपाटी मैंने चिन्ह देने की परंपरा, एक मेथड, चिन्ह देने का मेथड। ठीक है, देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी मतलब साइंटिस्ट के नाम पे है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह देने की परंपरा का मेथड है। इसमें चिन्ह वगैरह देते हैं हम, कुछ रूल बना रखे हैं कि इस साइड को हमने पॉजिटिव मानना है, इस साइड को हमने नेगेटिव मानना है, गोलीय दर्पण की इस साइड को। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज ऐसे नापना है, उसको पॉजिटिव मानना है तो क्यों मापेंगे, नेगेटिव मानेंगे तो क्यों मापेंगे, ऐसे जो है वो हमने एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए आराम से पढ़ना है। देखिए गोलीय दर्पण में परावर्तन पढ़ते हुए हम चिन्हों की एक परंपरा का पालन करते हैं आएगा, जिसे हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, जब गोली, देखिए ये गोलीय दर्पण है आपकी स्क्रीन पर, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका की पॉलिश है। कौन सा दर्पण है? गोलीय है, अवतल दर्पण है। तो इसमें क्या करेंगे हम, गोलीय दर्पण में जैसे कि ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो किरण आ रही है तो उसका परावर्तन होगा टकराने के बाद, तो परावर्तन पढ़ते हुए हम चिन्हों की एक परंपरा का पालन करेंगे, उसको, उस चिन्ह की परंपरा को हम बोलेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, और इसके क्या नियम है चिन्ह देने की परंपरा के? इसके अनुसार बिंब को गोलीय दर्पण के हमेशा बाई तरफ रखा जाता है। देखिए ये गोलीय दर्पण है और ये एक्स 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 डैश एक्स एक्स डैश ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। तो बिंब, ये बिंब है या वस्तु है या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। बिंब को कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ। तो बिंब को हम क्या करेंगे, ये बिंब है, बिंब को कहां रखेंगे? बाएं तरफ रखा जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश की किरण आएगी ना बिंब से, तो वो बाएं तरफ से आएगी। पहला तो नियम ये है। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। सेकंड नियम देखिए, इस पिक्चर को मैं उठा लेता हूं।
देखिए इस पिक्चर को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। ठीक है, देखिए तो पहला नियम था कि अवतल दर्पण या जो गोलीय दर्पण है उसके बाईं तरफ हम बाईं तरफ हम क्या रखेंगे, किसी बिंब को रखेंगे। दूसरा नियम क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का कि मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, उसके समानांतर मान लीजिए कोई भी दूरी है, मान लीजिए ये कोई भी दूरी है, इसको नापेंगे ना हम। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु की या बिंब की ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ए, इसको हम मापेंगे क्या है, ध्रुव से नापेंगे। देखिए ये ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, तो यही दे रखा है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स एक्सिस की तरफ सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। देखिए ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु देखिए एक्स 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 डैश है, ये एक्स डैश, तो इसका मूल बिंदु ये मान लेते हैं। जैसे कि हम एक्स ऐसे बनाते हैं ना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु होता है ना। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। तो इसी तरह दर्पण में ये एक्स एक्स डैश है, तो इसके ये जो मूल बिंदु ये मान लेते हैं हम, ये मूल बिंदु ध्रुव होएगा। तो इसके जो दाईं तरफ जो होगी, जो दाईं तरफ जो दूरियां होंगी वो प्लस की होंगी, धनात्मक, और जो बाईं तरफ जो दूरी होगी, ठीक है, ध्रुव से जो दूरी होगी बाईं तरफ, तो वो क्या होगी, वो ऋणात्मक या नेगेटिव होगी। तो मूल बिंदु के दाईं तरफ मतलब एक्स एक्सिस की तरफ सभी दूरियां धनात्मक होंगी, मतलब पॉजिटिव मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं तरफ मतलब माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये माइनस, ये यहाँ नेगेटिव होता है ना, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो माइनस एक्स की तरफ सभी दूरियां जो वो ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, ऋणात्मक मानी जाएगी। इस साइड में जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव मानी जाएगी, इस साइड में जो दूरी है वो नेगेटिव मानी जाएगी। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। फोर्थ नियम है कि मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर दूरी धनात्मक मानी जाती है। देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर जो ये दूरी है जो हाइट है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और ये किसकी तरफ है, ये वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, और ये माइनस के वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई डैश, ये पॉजिटिव होता है इस साइड, ये नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इस साइड जो दूरी होगी, जो वाई एक्सिस की तरफ जो दूरी होगी, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मतलब वाई एक्सिस की तरफ जो दूरी होगी वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मतलब माइनस वाई एक्सिस की ओर जो दूरी होगी उसको ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो 4 नियम हमने पढ़े नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के चिन्ह देने की परंपरा, जिसके अंदर पहले नियम हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण के बाईं ओर हम किसी बिंब को रखेंगे। ठीक है, पहला नियम हमने पढ़ा। दूसरा नियम हमने पढ़ा जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर अगर दूरी होगी, समानांतर दूरी को मापेंगे हम ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, तीसरा नियम हमने पढ़ा कि
जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो दाईं तरफ जो दूरी है उसको पॉजिटिव मानेंगे, बाईं तरफ जो दूरी है उसको नेगेटिव मानेंगे। और चौथा नियम हमने पढ़ा, जो मुख्य अक्ष के 90 डिग्री पर मतलब लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी है उसको प्लस मानेंगे और नीचे की ओर जो दूरी है उसको हम माइनस मानेंगे। ठीक है, ये हमने नियम पढ़े। तो ये आपको याद होना चाहिए, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम आपको आने चाहिए। देखिए उसके बाद आता है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। क्या होता है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला? देखिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये है बिंब या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो दूरी है किसके बीच में, यहां से लेके यहां तक दूरी किसके बीच में है, बिंब के बीच में और ध्रुव के बीच में, इसको हम बोलेंगे बिंब दूरी, शो करेंगे हम यू से। और प्रतिबिंब जहां भी बनता है, मान लीजिए यहां बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बीच में और ध्रुव के बीच में जो दूरी है उसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब दूरी v से दिखाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ए बी बिंब है, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। मतलब बिंब के और ध्रुव के बीच में दूरी को हम बोलेंगे बिंब दूरी, u से दिखाएंगे, और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच में दूरी को बोलेंगे हम प्रतिबिंब दूरी, v से दिखाएंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र देखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। गोलीय दर्पण में बिंब और ध्रुव के बीच में दूरी जो है उसको बिंब दूरी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बिंब को ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे यू से यू चिन्ह से दिखाते हैं। और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब और ध्रुव, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी या इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस ध्रुव से कितनी है या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसे किस चिन्ह से दिखाएंगे, वी चिन्ह से दिखाएंगे, वी चिन्ह से दिखाते हैं। और आपको पता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। मुख्य फोकस एफ और ये वक्रता केंद्र है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं ना, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, तो बिंब दूरी यू मतलब प्रतिबिंब दूरी स्मॉल वी, और जो फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच में एक संबंध है, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी के बीच में एक संबंध है, जिसे एक सूत्र द्वारा हम दिखाते हैं, और उसी सूत्र को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण का फॉर्मूला या मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब 1/ प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/ बिंब दूरी इक्वल टू 1/ फोकस दूरी। ये फोर्स फॉर्मूले को बोलते हैं दर्पण फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। और ये सूत्र चाहे किसी भी टाइप का दर्पण हो, गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए मान्य है। और चाहे बिंब को आप वक्रता केंद्र पर रख रहे हो, चाहे अनंत पर रख रहे हो, किसी भी पोजीशन पर रख रहे हो, सभी स्थितियों के लिए मान्य है यह सूत्र। सभी तरह के गोलीय दर्पण और बिंब की सभी स्थितियों के लिए ये फॉर्मूला मान्य है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम दर्पण सूत्र। बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है आवर्धन क्या होता है या मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। देखिए कोई भी गोलीय दर्पण क्या करेगा, बिंब को
बिंब का कोई ना कोई प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज बनाएगा। अब इमेज कितनी बड़ी बना पाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम उस गोलीय दर्पण का आवर्धन, मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई कर सकता है किसी भी वस्तु को, कितना बड़ा करके वो उसका इमेज बना सकता है। तो आवर्धन क्या होता है, कोई भी गोलीय दर्पण किसी बिंब के प्रतिबिंब को, मतलब किसी वस्तु के या ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब मैंने इमेज को कितना बड़ा करके दिखाता है, उसे गोलीय दर्पण का मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं। और इसको दिखाते हैं हम स्मॉल एम से, ठीक है। और कैसे मापते हैं इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात मैंने डिवाइड, ठीक है, उससे हम नापते हैं। कैसे नापेंगे, देखिए स्मॉल एम मतलब मैग्निफिकेशन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं एच डैश और बिंब की ऊंचाई को हम एच, ठीक है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, जैसे ए डैश बी डैश है, उसको मान लेते हैं एच डैश, और जो बिंब है उसकी ऊंचाई ए बी जो है उसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो एम क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, ये होता है मैग्निफिकेशन या आवर्धन, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर करा दिया था। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये पिक्चर मैंने दे रखी है, बिल्कुल आराम से करना है। इसके अंदर मैंने सारी चीज, दाईं ओर की दूरी प्लस, बाईं ओर की दूरी माइनस, ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस, ऊंचाई नीचे की ओर माइनस, आपतित प्रकाश की दिशा, ये सारी चीजें दे रखी है, बिल्कुल आसान है। चारों के चारों नियम आपको याद होने चाहिए। फिर दर्पण सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए भौतिक विज्ञान की कुछ चीजें हैं जो कि आपको आराम से करनी होगी। इसको अगर आप फटाफट करने लग जाइए, आपका सारा दिमाग घूम जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। आराम से करेंगे तो बिल्कुल आपके ना सिर अपने आपके माइंड के अंदर बिल्कुल चढ़ जाएगा कि हाँ बिल्कुल आसान है, और आपको इंटरेस्ट भी बनेगा। और फटाफट करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा वक्रता केंद्र कहाँ है, फोकस दूरी कहाँ है, ठीक है। तो द्वारक वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपको आराम से करते चलेंगे तो कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं लगेगी। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको छोटा करके दिखाता है, और अवतल दर्पण हमेशा क्या करेगा, किसी भी वस्तु की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो इसको आराम से कर लेना, ध्यान से करना है। हाफ के लगभग आपका लेसन होने वाला ही है, आराम से करते चलेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जो अगर कोई ये बोलता है कि किसी भी लेसन को, अभी जैसे ये लेसन चल रहा है, कोई बोल दे कि चार लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो अच्छी चीजें कराई जाती है उसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम लगेगा। ढंग से कराएंगे तो वीक स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, तो मेहनत करनी पड़ती है, नोट्स बनाने के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। तो आराम से आपको कर लेना है इसको, ठीक है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बाय।